वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू के समर पैक के मुतालिक मैम आपको कुछ हिदायत फराहम करेंगी। सबसे पहले हम लोग सफ़ा नंबर 4 पे देखते हैं, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। ठीक है, यहाँ पर हमें अलग अलग हरूफ दिए हुए हैं, यानी तोड़ दिए हुए हैं, और हम लोगों ने उनके जोड़ लिखने हैं। नून शीन अलिफ शान निशान। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रख कर और अच्छी सी हैंड राइटिंग में ये सफ़ा नंबर 4 मुकम्मल करना है। सफ़ा नंबर 5 देखें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हमें अल्फाज दिए हुए हैं और हम लोगों ने उसके तोड़ लिखने हैं, यानी जोड़ दिए हुए हैं, हमने उसके तोड़ लिखने हैं। जैसे कि पहला लफ्ज़ है पसंद, पे प्लस सीन प्लस नून प्लस दाल। ठीक है, इस तरह से आपने ये मुकम्मल करना है। अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। अब है हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं? एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, जैसे कि नाम, काम, शाम। ठीक है, ये आपने इस तरह से मुकम्मल करना है। आगे भी उसी तरह बिल्कुल हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। जैसे कि पहला लफ्ज़ है बात, उसके हम आवाज़ अल्फाज कैसे होंगे? रात, सात, ज़ात। आप लोगों ने फॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रखकर ये सफ़ा भी मुकम्मल करना है। ठीक है, उसके बाद है दिए गए अल्फाज में इसम पर दायरा बनाइए। अब जैसे कि आपको पता है कि इसम क्या होती है, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसमें से आपने इनको इसम के गिर्द दायरा लगाना है। जैसे कि ये फूल है, पानी है, बाकी भी आपने इसमें इसम तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाना है। सफ़ा नंबर 7 देखेंगे, इसमें भी आप लोगों ने बिल्कुल पिछले सफ़े की तरह इसम के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, इसम तलाश करने हैं और उसके गिर्द दायरा लगाना है, जैसे कि किताब। आप सफ़ा नंबर 8 पर देखेंगे, यहाँ पर है इसम के साथ दुरुस्त सिफ्त चुनकर लिखिए। अब सिफ्त क्या होती है? किसी चीज़ की खूबी या खामी को क्या कहते हैं? इसम सिफ्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कपड़े, तो आप लोग लिख सकते हैं साफ़, किताब, अच्छी, सेब, मीठा। ठीक है, इसम सिफ्त लगाकर आप लोगों ने ये मुकम्मल करना है। आगे हमज़ा छोटी लिख कर अल्फाज बनाइए। ठीक है, यहाँ पर जैसे वबा है तो हमज़ा छोटी ई लगाकर हम लोग ये क्या लिखेंगे? वबाई। भला है तो हमज़ा छोटी यही लगा कर ये क्या बन जाएगा? भलाई। इसी तरह से सफ़ा नंबर 8 भी आपने मुकम्मल करना है। सफ़ा नंबर 9 देख लेते हैं, और इस सफ़े पर बहुत ही दिलचस्प कहानी है, कौवा बना मोर। ठीक है, यहाँ पर अब हमें एक कहानी दी हुई है, लेकिन उसकी जो तरतीब है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हम लोगों ने इस कहानी को अच्छे से पढ़कर और उसकी जो दुरुस्त तरतीब देकर यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आप देखें, पहला जुमला अब इसमें है, कौवे को अपने काले काले साथी बहुत बुरे लगते थे, इसीलिए वो ना इनके साथ खेलता था और ना ही मिलजुल कर रहता। ठीक है, दूसरा जुमला ये है, बाकी कहानी को आपने अच्छे से पढ़कर और फॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रखते हुए ये कहानी मुकम्मल करनी है। ठीक है, अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 10, यहाँ पर अब कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मुर्गा, चीता, हाथी, चिड़िया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये जानवरों के नाम तलाश करके आप लोग इसके गिर्द दायरा भी लगा सकते हैं और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए उनमें रंग भी भर सकते हैं। इस तरह से आपने सफ़ा नंबर 10 अपना मुकम्मल करना है। यहाँ पर हम लोग सफ़ात 11 और 12 देख लेते हैं। इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दी गई हैं और उस तस्वीर को देखकर आपने उनके मुतालिक एक एक जुमला लिखना है। अब पहली तस्वीर देखते हैं कि इसमें ये जो एक लड़की है बिल्ली को दूध पिला रही है। आप इस लड़की का कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सारा, आलिया। ठीक है, इस तरह से आप ये जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। अगली तस्वीर में है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आप इस बच्चे का भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि अली अहमद स्कूल जा रहा है। ये तस्वीर देखते हैं, तस्वीर नंबर 3। यहाँ पर दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं? मुसाफा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना सफ़ा नंबर 12 भी मुकम्मल करना है। सफ़ा नंबर 13 हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नए तरीके से नए अल्फाज बनाने हैं, जैसे कि काफ अलिफ का लिख कर, काफ छोटी की लिख कर, काफ बड़ी के लिख कर। हम लोग यहाँ पे रेवा रो, काफ अलिफ का रो का, टेवा टो, काफ अलिफ का टो का, ये आप लोगों ने इस तरह से मुकम्मल करनी है। अब यहाँ पर हम लोग काफ छोटी की लिख कर कुछ नए अल्फाज बनाएंगे। रेवा रो, काफ छोटी की, रो की, काफ बड़ी के लिख कर अल्फाज बनाएंगे। रेवा रो, काफ बड़ी के, रोके। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए अल्फाज में अलिफ नून गुन्ना लगाकर उसके क्या बनाने हैं? हम लोगों ने जमा बनानी है। ठीक है, जैसे कि गर्मियाँ, सर्दियाँ, लड़कियाँ, खुबानियाँ। ठीक है, इसी तरह वाव और नून गुन्ना लगाकर हम इसके जमा बनाएंगे। रहमत,
رحمتوں، باغوں۔ اب یہاں پر ہم لوگوں نے بڑی اے لگا کر ان کی جمع بنانے ہیں، جیسے کہ سایہ، سائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اب اپنے اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 14 پر ہے جھیوا جھو لکھ کر الفاظ بنانے ہیں۔ ہمیں یہاں پر اگلا حرف دیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے یہاں پر پہلے جھیوا جھو لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی آدھی شکل کو واو سے جوڑتے ہیں، رے سے جوڑتے ہیں، دوسرے حرف سے جوڑتے ہیں تو وہ لائن سے تھوڑا سا نیچے آتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی فارمیشن کا خاص خیال رکھ کر یہ صفحات بھی اس طرح سے مکمل کرنے ہیں۔ آگے بھیوا بھو لکھ کر الفاظ بنائیں، لائک بھیوا بھو ک، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کاف واو کو لکھ کر نئے الفاظ بنانے ہیں، جیسے کہ کاف واو کو ٹ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے صفحہ نمبر 14 بھی مکمل کرنا ہے۔ اردو کی سمر پیک کا آخری صفحہ نمبر 15 اب ہم لوگ دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے اور کیوں اچھا لگتا ہے، اس پر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں۔ یہاں پر چاروں موسم ہیں، جیسے کہ سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ آپ کو جو بھی موسم اچھا لگتا ہے اس کے متعلق آپ نے لکھنا ہے۔ آپ کو موسم کیوں اچھا لگتا ہے، آپ اس موسم میں کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق آپ نے لکھنا ہے۔ اور یہ تھی ساری اردو کے سمر پیک کی مکمل ہدایات جو میم نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اچھی سی فارمیشن میں کرنا ہے اور اچھے سے خوش خط انداز میں تحریر کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔